माइनॉरिटीज़ नाम है, अच्छा सवाल आपने किया था कि माइनॉरिटीज़ है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हमारे संगठन का वजह कोई माइनॉरिटी तबके का कोई आदमी नहीं हुआ। 47,000 हमारे गैर मुस्लिम भी हमारे मेंबर हैं, रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जिनके पास हमारी मतलब ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का कार्ड है। दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला मुसलमान जो है एक दूसरे का भाई है, लेकिन यहाँ पर तो इंसाफ की भी तो बात है ना कि ये देश तो उनका फिलिस्तीनियों का था। दरबार है, दरबार सबका है। दरबार में अधीर रंजन चौधरी भी गए हैं, ठीक है, और अभी जो कलकत्ता कॉरपोरेशन की जो माला राय हैं, जो चेयरपर्सन है, वो भी गई हैं दरबार। इस तरह से बंगाल की सरकार भ्रष्टाचार सरकार अभी हो रही है। ईडी किसी के ऊपर भी हाथ रख दे रही है और उनका भ्रष्टाचार सामने खुलकर चला आ रहा है, तो इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन यानी आईमा, जितना इसके नाम में माइनॉरिटी जुड़ा हुआ है, उतना ही ये मेजॉरिटी के लिए भी काम करता है। ये कहना है आईमा के स्टेट स्पोकपर्सन अरमान कबीर का। दरअसल आईमा के फाउंडर सैयद रूहुल अमीन ने पिछले दिनों पार्टी से जुड़े हुए मुखर वक्ता अरमान कबीर को पार्टी का स्टेट स्पोकपर्सन चुना है। इसके बाद अरमान कबीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुशी जताई और सैयद रूहुल अमीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आने वाले दिनों में आईमा एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरेगी। लोग हमारे साथ लाखों की तादाद में जुड़ रहे हैं और कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में हम आईमा को एक मकाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं। देखिए, देश के जो हालात हैं इस पर हमारी पूरी नज़र है, हमारी और हमारे संगठन के जो रुए रवां हैं सैयद रूहुल अमीन साहब, उनका भी। तो संगठन पिछले 10 साल से माशरे में काम करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। देखिए, हमारी नज़र है फ़िलिस्तीन के जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे वो लोग इज़राइल की तरफ से की जा रही है या हमास की तरफ से की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे उलमा हैं जो अरब रीजन के हैं, टर्की हैं, और ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिनसे हमारे सैयद रूहुल अमीन साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हमारी नज़र उन पे बनी हुई है। जिस तरह का वो लोग स्टैंड लेंगे, हम लोग उस तरह का यहाँ पे अपने संगठन को उसी दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्पोक्स पर्सन मैं पहले भी था, लेकिन कलकत्ता कमेटी का था। इस बार भाईजान ने थोड़ा प्रमोट किया है मुझे, पश्चिम बंगाल का स्पोक्स पर्सन किया है। तो हमारी जिम्मेवारी तो बढ़ी है, ठीक है, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने संगठन को और संगठन की आवाज़ को और लोगों की आवाज़ को अपने संगठन के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। संगठन आपका एक्टिविटीज़ क्या है? जी, हमारे संगठन की एक्टिविटीज़ आप पूर्व मिदनापुर में देखिए, हल्दिया में देखिए। हमारा संगठन लगभग कम से कम 4 लाख से 4.5 लाख मेंबर्स को होल्ड करता है। बड़ी संगठन है, जानकारी लीजिए। 10 साल पहले हमारा संगठन जो है, हम लोग पंचायत चुनाव लड़ा है और हमारे पंचायत में 22 ग्राम पंचायत अगर हम चुनकर आए हैं, तो जाहिर सा बात है कि हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटी माशरे में है। और आगे के लिए हम लोग अभी स्टैंड लिया नहीं है, लेकिन हम लोगों की बातचीत चल रही है कि हम लोग आने वाले चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ जाने की कोशिश करें। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आईमा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आगे बंगाल की राजनीति में किस तरह से रेवोल्यूशन लाएगा? जी देखिए, जिस तरह से बंगाल की सरकार भ्रष्टाचार सरकार अभी हो रही है, ईडी किसी के ऊपर भी हाथ रख दे रही है और उनका भ्रष्टाचार सामने खुलकर चला आ रहा है, तो इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है और ऐसे स्वच्छ छवि वाले लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत है। और इस पर भी आईमा, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन और सैयद रूहुल अमीन साहब इस पर भी गौर फिक्र करेंगे कि हम लोगों तक पहुंचाए कि आने वाले इलेक्शन में ऐसे लोगों को वोट ना दे जिनका दामन दागदार है और अच्छे लोग यहाँ पे ओहदा संभाले, अच्छे मिनिस्टर बने, अच्छे एमएलए बने, अच्छे एमपी बने, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो। ये दरबार है, दरबार सबका है। दरबार में अधीर रंजन चौधरी भी गए हैं, ठीक है, और अभी जो कलकत्ता कॉरपोरेशन की जो माला राय हैं, जो चेयरपर्सन है, वो भी गई हैं दरबार में, ठीक है। और तृणमूल के जब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में थे तो वो दरबार में पड़े रहते थे, दिन भर रहते थे। सुबह अगर आ जाए तो दरबार से शाम में जाते थे। तो दरबार में किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता। इसका किसी का भी जाने से किसी के साथ गठबंधन नहीं हो जाता। देखिए, इजराइल ने ज़मीन कब्जा कर रखा है, ये सभी जानते हैं, ठीक है, और एक नैरेटिव सेट कर लिया गया है हमास के बारे में, ठीक है, कि देखिए बहुत बड़ी स्टडी है और बहुत पढ़ना पड़ेगा फ़िलिस्तीन और इजराइल को समझने के लिए,
ठीक है, किस किस ने फिलिस्तीन को धोखा दिया, फिलिस्तीन की सरकार को फिलिस्तीन अथॉरिटी क्यों बोला जाता है। ठीक है, 1993 में नॉर्वे का एक जो समझौता हुआ था, बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम में 1993 में, ठीक है, एक समझौता हुआ था, तो वो सारे समझौतों को नहीं मानना। 1996 में नितिनयाहू जो यूएनओ जो है डबल नेशन 2 नेशन थ्योरी जो दिया उसको मानने से इनकार कर दिया, और उस मतलब उनका चुनावी मैनिफेस्टो ही रहा है कि हम 2 नेशन थ्योरी को नहीं मानेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, देखिए मामला इतना उलझा हुआ है ना कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पर इजराइल को विक्टिम पेश कर दे रहे हैं उस लोग जो हैं, यहाँ के जो समर्थक लोग हैं, इजरायली समर्थक लोग हैं, वो मुसलमान किसी मुसलमान का समर्थन नहीं कर रहा है वहाँ। ठीक है, हमारा एक मामला है कि अगर दुनिया, हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी खुतबा है कि दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला मुसलमान जो है एक दूसरे का भाई है, लेकिन यहाँ पर तो इंसाफ की भी तो बात है ना कि ये देश तो उनका फिलिस्तीनियों का था जिसमें इजरायलियों ने कब्जा किया है। बीजेपी जो है मेजोरिटी की राजनीति करती है और ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन में ही माइनॉरिटी दिख रहा है, तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि एक ऐसा संगठन होता है जो सभी को लेकर चलता है, चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी। देखिए माइनॉरिटी जो नाम है हमारा, माइनॉरिटी हिंदुस्तान की हकीकत है या नहीं है माइनॉरिटी, और माइनॉरिटीज का मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ तबका है या नहीं है, तो उनके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे अभी हम लोग सर्वे कर रहे थे, 47,000 हमारे गैर मुस्लिम भी हमारे मेंबर हैं, रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जिनके पास हमारी मतलब ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का कार्ड है। आपके माइनॉरिटीज़ नाम है, अच्छा सवाल आपने किया था कि माइनॉरिटीज़ है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हमारे संगठन का वजह कोई माइनॉरिटी तबके का कोई आदमी नहीं हुआ। ठीक है, हमारा एक मतलब पांचकुड़ा में एक जब यहाँ लेफ्ट की सरकार थी तो एक हिंदू लड़के की मर्डर हो गई थी वहाँ पे, और उनके वालिद वालिदैन जो है उनके माता पिता थाना में जाते थे, और लाल की सरकार थी उस वक्त और लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, उनकी केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और दरबार में जब वो आए, आइमा से पहले दरबार है, तो दरबार में जब वो लोग अपना प्रॉब्लम लेकर के आए तो हम दरबार के लोग थाना में गए, तो दरबार के लोगों को भी थाना ने कोई महत्व नहीं दिया। तो जब हम लोग वापस आए कि उस लड़के के साथ इनजस्टिस हो गया, चाहे वो किसी भी कौम का है, मैंने कहा ना दरबार सबके लिए है। ठीक है, दरबार में आप देखिएगा मंगल और शनिचर को सिर्फ गैर मुस्लिमों की मतलब ज़ियारत करने के लिए आते हैं वहाँ। ठीक है, तो उस वक्त जो है सो कि हमारे जो सैयद रूहुल अमीन साहब और भी जो लोग हैं सभी जो है ये चिंतित थे कि हमारे पास इतना बड़ा भीड़ है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड भीड़ नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई एक ऑर्गेनाइज संगठन होता तो थाना को मजबूरन हमारी बात को सुननी होती और वो हमारी बात को सुनते और उस बच्चे को इंसाफ मिलता। वही एक मतलब ब्रेन हुआ, वो सोच हुई वहाँ पे दरबार शरीफ में, और उसी वक्त जो है आइमा का गठन किया गया और हम लोग एक साथ आइमा का गठन किया। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में आइमा मुसलमानों के लिए एक अलग विकल्प ऑप्शन बन के उभरेगा। अब सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों, काम तो सबके लिए होंगे ना, एमएलए तो सबके होते हैं, मुख्यमंत्री सबका है। माइनॉरिटी के नाम पर बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं। जी, क्या आइमा कोशिश करेगा कि सबको एक छाते के नीचे लाए? कोशिश तो है हमारी, कोशिश है हमारी कि सभी एक छाते पे आए, लेकिन इतना पॉलिटिकल मतलब रिवेंज है एक दूसरे में और माशरे का हालत ऐसा है कि बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है किसी एक आदमी को भी बुलाने में।